अपना कमरा दिखाऊँगा। अब रोनित जो है वो दीक्षा को अपने रूम पे ले जाता है। रूम पे जाकर के दोस्तों दोनों क्या करते हैं, आपको आज की पूरी कहानी में पता चलेगा। तो आज की कहानी जो है वो पंजाब की है, जहाँ अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और पूरी कहानी सुनने का आनंद लीजिए। एक परिवार होता है जिसमें एक दीक्षा नाम की जो है वो लेडीज होती है, जिसकी उम्र जो है वो अभी 30 साल है, लेकिन वो शादीशुदा है। अब दीक्षा की शादी जो है वो प्रताप नाम के आदमी के साथ हो गई है, लेकिन उसकी उम्र जो है वो 45 साल है। अब दीक्षा जो है वो पार्क में आती जाती है। दीक्षा का नेचर बहुत अच्छा है और वो बहुत ज्यादा जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनकी हेल्प करती है। अब दोस्तों क्योंकि वो पार्क में जाती है तो उसका नेचर बहुत अच्छा है। अब एक दिन उसकी मुलाकात वहां पे रोनित नाम के लड़के से होती है। तो रोनित बहुत ज्यादा दुख में होता है, तकलीफ में होता है, और वो रोनित से पूछती है कि तुम यहाँ पे इतने दुखी परेशान क्यों बैठे हो। रोनित बताता है कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ और मैं अपने गाँव से आया हूँ और मैं यहाँ पे कंपनी में जॉब करने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही मेरे पास कोई ऐसा कमरा है कि जिसे मैं किराए के ऊपर ले सकूं और किराए पे पैसे दे करके रह सकूं। अब मैं कहाँ जाऊं, मैं इसी चिंता के मारे यहाँ पे परेशान बैठा हूँ। तो दीक्षा कहती है कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगर तुम यहाँ पे आए हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। और अब दीक्षा क्या करती है, उसको चुपके से 2000 रुपए दे देती है और उसे कहती है कि वो अपने लिए जो है वो रहने का इंतजाम कर ले। अब दीक्षा को बहुत ज्यादा उसके ऊपर तरस भी आने लगता है। दीक्षा अपने घर वालों से चोरी चोरी करके उसके लिए खाना लेकर के आती है, उसको खाना खिलाती है और चुपके से उसे 2000 रुपए दे देती है। अब वो 2000 रुपए लेकर के चला जाता है। अब दीक्षा जो है वो शाम को फिर जाती है तो उससे पूछती है कि उसके कमरे का क्या हुआ। तो वो रोनित बताता है कि उसने कमरा जो है वो ले लिया है और अब वो अपने लिए काम देखेगा। अब दीक्षा जो है उसके लिए आलू के पराठे बना करके लाई थी। अब ये रोनित जो है वो फटाफट खाना खाता है और खुश होता है। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे जो है वो इन दोनों का सिलसिला आपस में बात करने का आगे बढ़ रहा था। अब ये दीक्षा जो है वो रोनित को कहती है कि तुम अपने लिए जल्दी से काम देखो जिससे तुम 4 पैसे यहाँ पे कमा सको। तो रोनित भी जो है वो अपने लिए काम ढूंढने लग जाता है और अब रोनित को जो है वो एक कंपनी में काम मिल जाता है जहाँ पे उसको 10,000 सैलरी मिलेगी। रोनित बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो शाम को फिर पार्क आता है। दीक्षा भी पार्क में जाती है तो वो रोनित बताता है कि उसको कंपनी में काम मिल गया है, 10,000 रुपये उसे हर महीने मिलेंगे। अब दीक्षा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और दोस्तों इन दोनों का धीरे धीरे बातचीत करना आगे आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन किसी के घर में किसी को पता नहीं था क्योंकि रोनित जो था वो दूर से आया हुआ था और ये जो दीक्षा थी इसके घर वालों को किसी को कुछ भी कानो कान खबर नहीं थी कि ये सब कुछ हो रहा है। वैसे भी दीक्षा का नेचर जो था वो बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। वो जैसे चिड़ियों को दाना देती थी, गरीब जो गरीब लोग होते हैं उनकी हेल्प करती थी। क्योंकि दीक्षा की शादी उस घर में हुई थी, तो जब दीक्षा 19 साल की थी तो उसके पति की उम्र जो थी 30 साल की थी। अब दीक्षा की उम्र जो थी 30 साल हो गई, तो अब इसकी जो ये जो पति है इसका, इसकी उम्र जो है 41 साल हो गई। तो दोस्तों आगे आगे क्योंकि ये दीक्षा इसके साथ बिल्कुल भी खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। अब क्या हुआ दोस्तों कि क्योंकि वो ओल्ड एज में था, अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगता है दीक्षा में और रोनित में काफी दूरियां जो है वो खत्म होने लगती हैं और दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। क्योंकि रोनित की उम्र जो थी 32 साल की थी और दीक्षा की 30 साल की थी। तो अब आगे क्या होता है कि जैसे ही रोनित को ये जब रोनित उसे बताता है कि उसने कमरा ले लिया है, तो अब दीक्षा कहती है कि रोनित तुमने कमरा ले लिया है तो क्या तुम मुझे अपने कमरे में लेकर के नहीं जाओगे, दिखाओगे नहीं। रोनित कहता है कि हाँ हाँ मैम बिल्कुल, मैं तुम्हें जरूर अपना कमरा दिखाऊंगा। अब रोनित जो है वो दीक्षा को अपने कमरे को दिखाने के लिए अगले दिन कहता है कि मैं तुम्हें अगले दिन लेकर के चलूंगा। अब जैसे ही दीक्षा शाम को पार्क जाती है तो वो पार्क से ही रोनित के साथ उसके कमरे पे चली जाती है। अब जैसे वो रोनित के साथ उसके कमरे पे जाती है तो
जैसे ही वो कमरा खोलती है और वो अंदर से कमरा बंद कर देते हैं, ऐसा लगता है कि न जाने दोनों कितने पुराने आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों जो है वो धीरे-धीरे एक-दूसरे के करीब आ जाते हैं और अपने अंदर जो है वो सारी दूरियों को ख़त्म कर देते हैं और काफ़ी देर तक जो है वो दोनों वहाँ पे मिलते हैं और अब इन दोनों में जो है वो ये सिलसिला रोज़ शुरू होने होने लग जाता है। अब दीक्षा जैसे पार्क जाती थी तो वो मिलने के लिए रोनित के पास उसके कमरे पर चली जाती थी। अब दोनों के बीच जो थे एक पति-पत्नी की तरह आपस में रिलेशंस बनना शुरू हो जाते हैं और ये सिलसिला दोस्तों रोज़ बढ़ता चला जाता है। अब एक दिन जो है वो दीक्षा के घरवालों को इस बात का पता चल जाता है। तो उसके सास-ससुर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसको गाली-गलौज देते हैं कि ये तो हमारे कुल को डुबो देगी और इसे घर से बाहर निकाल दो। क्योंकि दीक्षा के घर वाले काफ़ी अमीर थे और काफ़ी उनकी अपनी कंपनीज़ वगैरह चली हुई थी। तो अब क्या होता है दीक्षा उनके साथ मिक्स होती ही नहीं थी क्योंकि उनके अंदर एज गैप बहुत ज़्यादा था। अब दीक्षा क्या करती है, दीक्षा जो है वो बहुत डरी हुई होती है। अब इसके पति को जो है वो पति को भी सब कुछ प्रताप को पता चल जाता है। अब दीक्षा बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है लेकिन अब ये अपने पति प्रताप के सामने जाकर के हाथ जोड़ कर के माफ़ी माँगने लगती है और कहती है कि उनसे बहुत ज़्यादा गलती हो गई है। लेकिन अभी इसका पति जो है वो ये कहता है कि तुम्हें मेरे आगे हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है और तुमसे कोई भी गलती नहीं हुई है और ये जो थी ये समय की डिमांड है और मैं समझता हूँ कि तुम्हें उम, समय के अनुसार जो है वो चीज़ें नहीं मिली। तुम्हारी उम्र में और मेरी उम्र में बहुत ज़्यादा गैप है, ये इस वज़ह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब ये दीक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है लेकिन जब दीक्षा की शादी हुई थी तो उसके ससुराल वालों ने उसके 5-6 लाख जो था उसके नाम कर दिया था और वहाँ उस फैमिली के हर मेंबर के नाम पर 5-6 लाख था। अब क्या होता है दोस्तों कि जैसे-जैसे समय आगे बढ़ने लग जाता है, अब दीक्षा जो उसका पति जो है वो कहता है कि तुम मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री हो और बिल्कुल आज़ाद हो, तुम रोनित के साथ जाकर के रह सकती हो और ये पैसा भी जो है मैं तुम्हें देता हूँ, तुम अपने ज़िंदगी में जो अपने फ्यूचर के लिए इसे काम में लगा सकती हो। लेकिन ये दीक्षा जो थी वो हाथ जोड़ करके उससे माफ़ी माँगती है और अंतिम बार उसे अपने गले लगाती है। अब दोस्तों क्या था कि दीक्षा जो थी वो वहाँ से आ गई थी और रोनित भी वहाँ से चला गया था। अब दोनों ने मंदिर में जाकर के शादी कर ली और दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। अब दोनों ने जो है वो अपना एक छोटा-सा बिज़नेस शुरू किया। अब बिज़नेस उनका आगे बढ़ता-बढ़ता खूब बढ़ रहा है और दोनों आज दोस्तों अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है दोस्तों लाइक, शेयर, कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। गलती हुई होगी तो हमें माफ़ करना। कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।